हेलो माय मिस्टेक्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूं आपकी ऐश। और ये आज की जो रीडिंग है अगेन एक शॉर्ट रीडिंग जैसी है, लेकिन ये शॉर्ट रीडिंग मैं इसलिए बनाती हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि मैं शॉर्ट्स में बनाती हूँ लेकिन उसमें मैं सिर्फ 2 ऑप्शन रख सकती हूँ और ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकती। तो यहाँ पे मैं थोड़ा ज़्यादा ऑप्शंस रखूँगी और उसमें जो रीडिंग्स होंगी वो पर्टिकुलर शॉर्ट होंगी। आज हम वीकली रीडिंग करने वाले हैं। आई नो आज ट्यूसडे है और ऑलरेडी मैं लेट हो चुकी हूँ, लेकिन ये 14 से 21 ऑफ मार्च जो है इसकी रीडिंग है कि 14 से 21 तक आप जो है आपका कैसा रहेगा समय। और साथ ही में यहाँ पे 21 को न्यू मून आ रहा है हमारा, उसके लिए वैसे भी मैं एक अलग रीडिंग बनाऊंगी उसकी एनर्जीज के लिए, लेकिन एक वो मतलब एक उस एनर्जी का भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा। ओके, तो दस इट। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ कहीं मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, ज़रूर याद रखना। आगे बढ़ते हैं। तो 4 पाइल है आज के लिए भी, ठीक है। तो पाइल नंबर है ये सेलेनाइट का बार, सेलेनाइट क्रिस्टल यहाँ पे रख देते हैं। ओके, दूसरी पाइल है ये पिंक स्टोन, तीसरी पाइल है ये फेक कैंडल और चौथी पाइल है ये कौड़ी। ओके, तो आप लोग अपने हिसाब से अपनी पाइल चूज कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको और ऊपर और पास में रख दूँ ताकि आपको सारी पाइल्स दिख जाएं, है ना। तो पाइल नंबर 1, 2, 3 एंड 4 आप अपने हिसाब से जिस भी पाइल से अट्रैक्ट हो रहे हैं वो पाइल आप चूज करें। अगर आप ज़्यादा पाइल से अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप वो भी चूज कर सकते हैं, या आपको समझ नहीं आ रहा हो तो आप चारों पाइल देख सकते हैं और फिर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप कौन सी पाइल से ज़्यादा रेजोनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपनी रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये सेलेनाइट क्रिस्टल चूज किया था, ये आपकी पाइल है। तो देखते हैं आपका 14 मार्च 2023 से 21 मार्च 2023 तक का हफ्ता कैसा रहेगा। okay. से 21 मार्च तक का कैसा रहेगा हफ्ता। ओके, कौन सा डेक यूज किया जाए? सबसे पहले निकालते हैं वीक 14 मार्च। ओके, तो हमारे पास है 9 ऑफ स्वर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, सबसे पहले तो यह था पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। साथ ही में हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पिन, ब्रेड, ओके, अनक्लियर थिंकिंग, हैमॉक, टेकिंग। ओके, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप किसी इस हफ्ते जो है क्या, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे अभी अपने। ठीक है, तो इस हफ्ते मुझे ऐसा लग रहा है कोई बड़ा चेंज जो है आप देखने वाले हैं अपनी लाइफ में। आप कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं, कोई बड़ा चेंज ला सकते हैं अपनी लाइफ में, है ना। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी चीज़ से आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, कोई पर्टिकुलर चीज़ थी जिससे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट थे, ठीक है, जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही थी, और अब आप उस परेशानी से, उस दिक्कत से, उस सिचुएशन से आगे बढ़ने वाले हो। मुझे फॉरवर्ड मूवमेंट बहुत ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ पे मेरे पास 3 कार्ड्स है जो फॉरवर्ड मूवमेंट के हैं, ठीक है, कि जिससे मुझे ये दिख रहा है कि आप एक फॉरवर्ड मूवमेंट करने वाले हो अपनी लाइफ में, किसी सिचुएशन से, किसी चीज़ से एक चेंज लाने वाले हो अपनी लाइफ में। ठीक है,
और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन से, पावर से आप आगे बढ़ने वाले हो। और मुझे लग रहा है कि मोटिवेशन बहुत ज़्यादा एक बड़ा थीम रहेगा इस हफ्ते आपके लिए। बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे, एनर्जाइज्ड रहेंगे, और उसी के साथ मुझे आप कोई नई शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब जैसे कि आप एक साइकिल ख़त्म करते हैं, या फिर अगर आप किसी चीज़ से आगे बढ़ रहे हैं तो वो एक आपकी एक नई शुरुआत होती है, राइट। तो आप किसी तरीके की एक नई जर्नी पे जा रहे हो। अब आपकी एक नई जर्नी शुरू हो रही है। एक जो पुरानी वाली जर्नी थी वो आप ख़त्म कर रहे हो, बस हो गया, अब ये डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, साइकिल ख़त्म हो गया है। अब आप एक नए एम्बार्किंग ऑन अ न्यू जर्नी, वैसी एनर्जी है कि आप नई जर्नी पे आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। जहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि आप कोई नई जॉब स्टार्ट कर रहे हो, कोई नया करियर स्टार्ट कर रहे हो, कोई आपका आपने कोई प्लान बनाया था तो उसका पहला स्टेप ले रहे हो। तो बहुत इनिशियल स्टेज है, पहला स्टेप लोगे आप किसी चीज़ का, ठीक है। हो सकता है ये जो फॉरवर्ड मूवमेंट आप कर रहे हो, मूव हो सकता है बहुत लोग यहाँ मूव ऑन कर रहे हैं किसी चीज़ से, किसी सिचुएशन से, तो वो जो फॉरवर्ड मूवमेंट है उसका आप पहला स्टेप ले रहे हो, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है आप थोड़ा रिलैक्सिंग मोड में भी मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। आप थोड़े रिलैक्स्ड मोड में भी रहने वाले हो अपने दिमाग को क्लियर करने के लिए। आप थोड़ा सा दुनियादारी से दूर, लोगों से दूर, सिचुएशन से दूर जाने वाले हो, ताकि आपको एक क्लियर जो है, आपको एक क्लैरिटी मिले, ठीक है, कि आपको अब आगे क्या करना है। आप एक प्लानिंग कर पाएँ, या आप ना थोड़ा सा दूर तक देख पाएँ, ठीक है। आप दूर का विजन जो है वो रख पाएँ। इसलिए आप थोड़ा रिलैक्स करने वाले, थोड़ी मतलब आप ज़्यादा किसी से बातचीत, या आप खुद में ज़्यादा खोए रहेंगे, बेसिकली आइसोलेटेड आप रह सकते हैं इस हफ्ते प्लानिंग करने के लिए कि अब आगे क्या करना है, या चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने के लिए, अपने जीवन को, खुद को थोड़ा बेहतर तरीके से समझने के लिए आप थोड़ा समय भी जो है दूर तो शांति में ले सकते हैं, प्लानिंग चीज़ें प्लान करने में ले सकते हैं, ठीक है। पर आप अपने स्ट्रेस से, परेशानी से, मेंटल एंजाइटी से, या कोई भी सिचुएशन या चीज़ जो आपको मेंटल एंजाइटी दे दी थी, आप उससे आगे बढ़ रहे हो इस हफ्ते। बहुत फॉरवर्ड मूवमेंट लग रहा है मुझे, आप में एक तरीके की उम्मीद, हिम्मत मुझे आती हुई नज़र आ रही है। दिस वीक फॉर माय नंबर 1 मैसेज। आप जो भी करने जा रहे हो, ठीक है, आप जो भी करने जा रहे हो, जो भी फॉरवर्ड मूवमेंट ले रहे हो, जिस भी जर्नी पे आप जा रहे हो, उसको यूनिवर्स टोटली सपोर्ट कर रहा है। आपको यूनिवर्स कह रहा है कि यस, आप सही रास्ते पे जा रहे हो, सही कर रहे हो, ठीक है। और कुछ हफ्तों में आपको रियलाइज़ भी हो जाएगा, कुछ हफ्तों में आपको, कुछ हफ्ते मतलब कि 1 महीना हो सकता है, एक महीना, 1.5 महीना, या 2 महीने हो सकते हैं, जिसमें आपको बहुत अच्छे से और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ, मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ या जा रही हूँ, और अब इसके आगे मुझे क्या करना चाहिए, वो चीज़ भी आपको समझ आ जाएगी। लेकिन आप जो भी ये स्टेप लेने वाले हो अभी, ठीक है, उसको यूनिवर्स पूरा फुल्ली सपोर्ट कर रहा है। आपको ये जानना ज़रूरी है कि अब आप सही रास्ते पे जा रहे हो। इस हफ्ते आप जो भी चेंजेस लाओगे, जिस भी डायरेक्शन में आप जाने वाले हो, वो एकदम सही डायरेक्शन है, आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है। यू आर मेंट टू गो टू दैट डायरेक्शन, ओके। व्हाट एल्स, और क्या दिख रहा है मुझे? हो सकता है कि इस हफ्ते थोड़ा मतलब एक एनर्जी वो भी रहे जहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। हो सकता है न्यू मून के अराउंड आप थोड़ा कंफ्यूज रह सकते हैं, आपको थोड़ा सा क्लैरिटी, आपको थोड़ा सा आप हिल सकते हो कि या फिर आप थोड़ी क्लैरिटी का क्रेविंग आपको हो सकती है कि मुझे और क्लैरिटी चाहिए, वो चीज़ थोड़ी हो सकती है यहाँ पे। लेकिन किसी तरीके की नई शुरुआत डेफिनेटली आप कर रहे हो, कोई नया कोर्स, कोई नया बोलते ना एजुकेशन में कुछ नया आप स्टार्ट कर सकते हो, जैसे जॉब में कुछ आइडिया लाइफ की। मुझे मोस्टली पता है यहाँ क्या लग रहा है, ये जॉब, करियर, ये सब नहीं, ये लाइफ की एक नई शुरुआत लग रही है मुझे, एक नई तरीके की लाइफ जीने की शुरुआत, एक नया साइकिल का स्टार्ट मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रहा है, ठीक है, ओके। और साथ ही में किसी तरीके मतलब आप बेसिकली अपनी लाइफ को क्लेंज कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में अपनी एनर्जी को क्लेंज कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको बारात की आवाज़ आ रही है तो I'm really sorry बट एनीवे, आप अपनी लाइफ को क्लेंस कर रहे हो, अपनी लाइफ से जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं करनी है उनको आप बाहर निकाल रहे हो, और आप एक क्लीन स्लेट की शुरुआत कर रहे हो, एक क्लीन जर्नी की शुरुआत कर रहे हो, बहुत न्यू, जहाँ पे सब कुछ अब आपके हाथ में है, ठीक है।
ओके, सो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो, कनेक्ट कर पाए हो। आपको अगर और कुछ ऐसा हो कि मुझे मेरी ये वीकली रीडिंग में कुछ और इन्फॉर्मेशन भी ऐड करनी चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल के बताएं। बाकी अगर आप रिलेट कर पाएँ, आपको रीडिंग सेटअप सब कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन बटन जो है वो ज़रूर आप क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि उससे ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगी। ओके, I love you all. Bye. Thank you so much for watching my video. And that's it. हेलो पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने ये पिंक स्टोन चूज किया था, ये आपकी पाइल है। तो देखते हैं इस हफ्ते आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। So can you please let me chant the messages for pile number 2? Pile number 2 from 14th March 2023 to 21st March 2023. The week from 14th March 2023 21st March 2023. 2023 to 21st March 2023. तो पीछे बारात जा रही है, बारात जा रही क्या जा रहा है, उसमें एक गाना बज रहा है सीताराम। Okay, so can you please tell me pile number 2's week from 14th March to 1st of March. 14th March to 21st of March. ओ कार्ड नीचे गिर गया है हमेशा की तरह। Okay, so we have 2 of cups, 4 of swords, okay, the high priestess, 3 of pentacles, okay, 9 of pentacles and 6 of pentacles. wow. तो ये मुझे मोस्टली तो पहली बात ऐसा लग रहा है कि करियर रिलेटेड हो सकता है बहुत लोगों के लिए। ओके, friend is thinking of you. Okay. सबसे पहले कोई ऐसा इंसान, स्पेशली अगर कोई दोस्त है, ठीक है, कोई ऐसा इंसान जो आपसे बहुत क्लोज हुआ करता था, या आपका बहुत मतलब आप लोगों का बॉन्ड बहुत अच्छा था, लेकिन दूरी आ गई किसी तरीके से, लाइफ के कारण, या ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस में कोई आपका फ्रेंड है, लवर है, कोई भी है जो इंसान लॉन्ग डिस्टेंस हो, उससे आप रीयूनाइट कर सकते हैं, उनसे आपकी बातचीत हो सकती है इस हफ्ते। ठीक है, ये तो सबसे क्लियर बात मुझे यहाँ पे लग रही है कि कोई आपको अप्रोच करेगा, आप नहीं करोगे, कोई और आपको मैसेज करेगा। कोई इंसान जिनसे आप काफ़ी समय से आपकी बात नहीं हुई है, लेकिन बहुत अच्छे आपके दोस्त हैं, क्लोज हैं, करीबी हैं, कोई एक्स हो सकता है जिनसे आपकी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, ठीक है, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। साथ में मुझे यहाँ पे टीम वर्क, पार्टनरशिप वाली एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है आप लोगों के लिए, कि जहाँ पे आप लोगों के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मोस्टली मुझे यहाँ लग रहा है कि आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्पिंग मोड में रहेंगे, कि आप यहाँ जहाँ पर लोगों की मदद करने वाले हैं, ठीक है, हो सकता है आप चैरिटी करें, किसी की फाइनेंशियली हेल्प भी कर सकते हैं, किसी को पैसे जो हैं उधार दे सकते हैं आप, जिसमें मुझे कुछ गलत नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी अच्छे से या तो कोई और आपकी मदद करने वाले, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, सॉरी, कोई और आपको जो है पैसे की हेल्प कर सकता है, या गिफ्ट में पैसे दे सकता है, जैसे कि आपकी फैमिली में कहीं, जैसे आपके पेरेंट्स वगैरह, दादा दादी, नाना नानी, कोई भी मतलब छोटा बड़ा अमाउंट जो है पैसे या कोई प्रॉपर्टी, वो आपको मिल सकती है,
ठीक है, तो आपको कोई दे सकता है, आपको किसी तरीके का फाइनेंशियल अबंडेंस इस हफ्ते देखने मिलेगा, जहाँ पे आपको कुछ मिल रहा है, फाइनेंशियल कोई चीज़ मिल रही है, कोई ज्वेलरी हो सकती है, पैसे हो सकते हैं, प्रॉपर्टी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, वो चीज़ जो है आपको मिलेगी। यहाँ पे अगर लॉन्ग डिस्टेंस में, जैसे मैंने कहा, आपको कोई फ्रेंड है, पार्टनर है, कोई इंसान है, अगर कुछ प्रॉब्लम है भी उनके साथ या नहीं भी है, तो वो इंसान आपके बारे में सोच रहा है इस हफ्ते, और एट दी एंड वो आपको कांटेक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं आप भी उनके बारे में सोच रहे हो। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो चेन ऑफ इवेंट्स, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, आपके बार बार कोई मतलब इवेंट्स होते जाएंगे, बहुत ज़्यादा मतलब हैपनिंग मुझे लग रहा है आपका हफ्ता रहेगा, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं आपको, मतलब अभी ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर बिजी रहोगे आप बहुत ज़्यादा इस हफ्ते, ठीक है। आपका फोकस पीस और हारमोनी पे रहेगा, इस हफ्ते का फोकस है पीस और हारमोनी पे, जहाँ पे जैसे मैंने कहा कि आपकी जैसे बातचीत हो सकती है किसी से, अगर आपका झगड़ा हुआ हो, नहीं भी हुआ हो, तो एक तरीके का एक रीयूनियन मुझे नज़र आ रहा है। फैमिली में भी मेरे को एक रीयूनियन नज़र आ रहा है, जहाँ पे मैंने देख रही हूँ कि आपको हेल्प भी मिल रही है, तो काफ़ी अच्छी उस तरीके की एनर्जी है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको किसी ऐसे इंसान से डील करना पड़ेगा जो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो सकता है, बोस्टफुल हो सकता है, लेकिन अगर ये कोई और इंसान नहीं है तो आप ज़रूर ध्यान रखें, आपको घमंड नहीं करना है, एरोगेंस में नहीं रहना है, आपको जो है शो ऑफ नहीं करना है अपने पैसे का, अपनी अगर आपको कुछ मिल रहा है उस चीज़ का आपको शो ऑफ नहीं करना है, या ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना है। अगर ये आप हैं तो अगर आप कहीं अपने आप को पाएँ जहाँ इस ऐसी पोजीशन में जहाँ पे आप किसी को अकड़ दिखा रहे हैं, घमंड दिखा रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज़ ना करें इस हफ्ते, है ना, क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ आ सकती है इस हफ्ते, ठीक है। बाकी हो सकता है कि किसी तरीके का आपका ना कोई पर्सनल इशू था, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हो सकता है सैडनेस फेस करनी पड़ी हो, जैसे मैं बोल रही हूँ, कुछ लोगों का लव का भी हो सकता है, तो सैडनेस फेस करनी पड़ी है, तो वो आपको फेस करनी पड़ी। जब आप कम्युनिकेट करोगे, कुछ कम्युनिकेशन होगा, तो हो सकता है तब आप थोड़ा सा आंसू वासू आ जाए, इमोशनल हो जाओ, तो इस हफ्ते आप मुझे थोड़े इमोशनल होते हुए भी नज़र आ रहे हो, ठीक है, किसी ना किसी रीज़न से इमोशनल होते हुए मुझे आप नज़र आ रहे हो इस हफ्ते। ओके, इस हफ्ते किसी चीज़ की परफेक्ट टाइमिंग रहने वाली है आपके लिए, कोई भी चीज़ एकदम परफेक्ट टाइम पे होगी, या तो ये जैसे मैंने कहा कोई आपको मॉनेटरी हेल्प करेगा, कोई गिफ्ट मिलेगा, या फिर अगर आपको कोई कम्युनिकेशन मिल रहा है तो परफेक्ट टाइमिंग पे ये मिलने वाला है। और आपको अगर कोई अच्छी चीज़ करनी है तो काफ़ी अच्छा समय है, लेकिन साथ ही में जैसे मैंने कहा एरोगेंस के लिए कोई पर्टिकुलर चीज़ है, या एरोगेंस जैसे मैंने कहा घमंड, या फिर कोई इस तरीके की चीज़ है जो आपको नहीं करनी है, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, आपको पॉजिटिव एनर्जी में रहना है इस हफ्ते, बिल्कुल भी अपने अंदर किसी तरीके की नेगेटिव चीज़, नेगेटिव हैबिट, नेगेटिव हरकत मत आने देना। ओके, दैट्स इट, पाइल नंबर 2 ये है आपका हफ्ता। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आप काफ़ी ज़्यादा खुश, अबंडेंट फील करने वाले हो वैसे तो इस हफ्ते, हार्मनी और अबंडेंस फील करोगे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ओवर थिंकिंग भी कर सकते हो, जिसमें आपको थोड़ा सेंटी हो जाओगे आप, जैसे मैंने कहा सेंटिमेंटल हो सकते हो, तो बहुत डीप थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, या पास्ट के बारे में सोचना, कुछ रियलाइजेशन होना, उसके कारण जो है आप थोड़े सेंटिमेंटल हो सकते हो इस हफ्ते। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, ओके, एंड आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। और क्या बोलने वाली थी मैं, पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आपको पता है, आपको मुझे व्हाट्सएप करना है, यहाँ पे मैंने नंबर दिया होगा, आपको मुझे व्हाट्सएप करना है मेरे व्हाट्सएप नंबर में, एंड दैट्स इट, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने ये फेक कैंडल चूज किया था, ये आपकी पाइल है, तो देखते हैं आपका ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। Trimester pile number 3. How will be the week from 14th March to 21st March for pile number 3? Week of 14th March. भैया देखो, सबसे पहले जोश में आके आपको जो है किसी तरीके का डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है, शेर के मुंह में हाथ नहीं डालना, आग के साथ नहीं खेलना, जो भी आप समझे ये नहीं करना है आपको इस हफ्ते। 21st trees 14
बहुत लोग यहाँ पे इस हफ्ते किसी मेल के साथ, किसी मर्द मेल जो भी बोलते हैं, मेल सेक्स के साथ आपका वो हो सकता है, कोई आप मतलब कोई सिचुएशन जो है आपकी हो सकती है, हो सकता है आपके पार्टनर हो सकता है आपके फादर हों, कुछ ऐसे, बट कोई मेल इंसान है। जैसे कि मैंने कहा आपको आग के साथ नहीं खेलना है, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ज़्यादा रिस्क, ज़्यादा मोटिवेशन में आके, ज़्यादा जोश में आके होश नहीं खोना है आपको इस हफ्ते, है ना। नंबर 3 वीक फ्रॉम 14 मार्च 21 मार्च। सेम टू सेम क्यों आ रहा है? क्या आपने सेकंड फाइल नंबर 2 भी चूज़ किया था? वाओ। Okay, so we have the Temperance, 9 of Wands, Ace of Wands, the World. Bird. ओके, तो जैसे मैंने कहा कि आप किसी तरीके का रिस्क ले सकते हैं, किसी तरीके का चांस ले सकते हैं, एकदम कूद पड़ सकते हैं किसी चीज़ पे, सडन, ये इम्पल्सिव चीज़ होने वाली है, ठीक है। सडनली आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, किसी तरीके का रिस्क आप ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है इस चीज़ की कि आप, हो सकता है बहुत लोग यहाँ पे रिस्क भी नहीं, एक स्पॉन्टेनियस चीज़ कर सकते हैं। मुझे मोस्टली ऐसा भी दिख रहा है, कुछ लोग यहाँ ट्रैवल कर सकते हैं, एकदम से प्लान बन सकता है कि आपका अभी तक प्लान है नहीं, लेकिन सडनली आपका प्लान बन सकता है ट्रैवल करने का, ठीक है। सडनली बिल्कुल आप जल्दी जल्दी में कपड़े पैक करके और आप ट्रैवल करने जा रहे हो, तो ये आपके साथ हो सकता है इस हफ्ते, ठीक है। तो किसी तरीके की सडन चीज़ होने वाली है, कुछ स्पॉन्टेनियस, कुछ एकदम रिस्की चीज़ भी, जैसे मैंने कहा, कुछ लोग कर सकते हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको डिफ़िकल्टीज़ तो आपको आएंगी इस हफ्ते, आपको कुछ ऑब्स्टेकल्स देखने पड़ सकते हैं। आप कुछ भी काम करने जा रहे हो, छोटा काम बड़ा काम, उसमें आपको थोड़ी थोड़ी ना दिक्कतें देखनी पड़ जाएंगी कि कभी कोई दिक्कत आ रही है, कभी कोई एक के बाद एक दिक्कत आ रही है, ऐसा। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हो। आपको दिक्कतें तो आ रही है, लेकिन जितनी बड़ी आ सकती हैं उतनी नहीं आएंगी, और या तो फिर आपको उसका सल्यूशन भी मिल जाएगा। तो आप मुझे प्रोटेक्टेड नज़र आ रहे हो किसी, मतलब कुछ गलत होने से, या फिर आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है, लेकिन आप उससे प्रोटेक्टेड नज़र आ रहे हो कि आपको यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। मोस्टली मुझे ट्रैवल का बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे, कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं। याद रखना, कभी फालतू किसी भी चीज़ को मुझे ओवर थिंक करते हुए नजर आ रहे हो। कुछ चीज़ हुआ है, पर्टिकुलर चीज़ या कुछ सिचुएशन है, जिसके बारे में आप ओवर थिंक कर करके नेगेटिव हो रहे हो, और फिर उस पर टेंशन ले रहे हो बिना मतलब की। जो ज़बरदस्ती की टेंशन होता है ना, जो हम इतनी से राय का पहाड़ बनाते थे सोच सोच के, ओवर थिंक कर करके, तो वो आप मुझे करते हुए नजर आ रहे हो। तो इस बात का ध्यान रखें इस हफ्ते, जब भी आप ओवर थिंक करें और फिर आपको स्ट्रेस होने लग जाए उससे, उसको उसी समय बंद कर दें, क्योंकि वो सिचुएशन इतनी बड़ी रहेगी ही नहीं, या वो सिचुएशन इतनी बड़ी है ही नहीं जितना आप सोच रहे हो, ठीक है। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपको किसी तरीके का पार्सल, पैकेज मिल सकता है इस हफ्ते। किसी तरीके की कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है, कोई ऐसी न्यूज़ जो आपसे काफ़ी टाइम से आपको पता नहीं थी। कोई हिडन न्यूज़ हो सकती है, छुपी हुई न्यूज़ हो सकती है, कोई सीक्रेट हो सकता है जो आपको पता चले एकदम से। कोई हो सकता है कोई स्पिरिचुअल चीज़ आपके सामने आ जाए जो आपको कभी पता नहीं थी, आपको कोई इंट्यूशन आ जाए, ठीक है। आपको गट फीलिंग आपको कुछ बताने की कोशिश करे और वो सच निकल जाए। इस तरीके का आप इस हफ्ते में जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ट्रैवलिंग मुझे ज़रूर यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के लिए। या तो ऑनलाइन कुछ हो रहा है, ऑनलाइन आप कुछ कर रहे हो, ठीक है। ऑनलाइन आपने कोई पोस्ट डाल दिया जिससे काफ़ी हलचल मच गई, या फिर आपने कोई पोस्ट डाला जिसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। वो चीज़ भी मुझे होती हुई नज़र आ रही है इस हफ्ते, कुछ इस तरीके की चीज़ें पॉसिबल हैं, ठीक है। पर स्पॉन्टेनिटी मुझे लग रही है, रिस्क आप ले रहे हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एकदम से एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और स्ट्रेंथ आ जाती है, जिसमें आप बोलते हो चलो मैं ये कर देता हूँ, देखी जाएगी, जो होगा ये देखी जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा आप उस चीज़ के लिए केयरफुल रहें। आपको, मैंने जैसे कहा, आपकी कोई अपॉर्चुनिटी जो है आपके पास आने वाली है, आपको बस ट्रस्ट रखना है।
कुछ रिकंसिडर, क्लियर कार्ड आया रिकंसिडर। जो मैं बोल रही थी ना कि अगर आप कोई रिस्क लेने का सोच रहे हो या आप एकदम से आपके मन में आया चलो ये तो मुझे करना है, स्पॉन्टेनियस एकदम आपके दिमाग में आइडिया आया और आपने बोला ये तो मेरे को करना है या चलो कर लो यार देखी जाएगी, तो उसको एक बार 2 बार सोच लीजिएगा, ठीक है। 2 बार आपको सोचने की ज़रूरत है कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप फिर बाद में पछताएं। तो सोच समझ के करना, जोश में होश मत खोना और सोच समझ के करना। किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी आपको इस हफ्ते मिल सकती है, पर्टिकुलर अब आइडिया आ सकता है जिसके थ्रू आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं, या ट्रैवल करने की अपॉर्चुनिटी जैसे मैंने कहा आपके लाइफ में आ सकती है। कोई सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आपको किसी मर्द के साथ या मेल जो बोलते हैं उनके साथ आपको डील करना पड़ सकता है। बाकी आप प्रोटेक्टेड हैं, बस ओवर थिंकिंग करके ज़बरदस्ती का स्ट्रेस ना लें, और दूसरा है रिस्क लेने से पहले 2 बार सोच लें, ठीक है। ये आपका हफ्ता है पाइल नंबर 3। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और पर्सनल रीडिंग चाहिए तो यहाँ पे मैंने व्हाट्सएप नंबर कहीं दिया है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चार्जेबल है, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, ठीक है। एंड दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई लव यू ऑल एंड बाय। हेलो पाइल नंबर 4, जिन लोगों ने ये कौड़ी जो थी वो चूज़ करी थी, ये आपकी पाइल है। तो देखते हैं इस हफ्ते आपके लाइफ में क्या होने वाला है। देखो इस हफ्ते आपको ना अपने फाइनेंसेस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, ऐसा नहीं कि जो मन करा उठा लिया, ले लिया, ख़रीद लिया, अच्छा लगा तो ले लिया, ऐसे एटीट्यूड में नहीं रहना है। आपको थोड़ा अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दे के फिर खर्चा करना है, या अगर किसी को आप पैसे दे रहे हो तो वो आपको ध्यान से सोच के देने हैं, ठीक है। अपने फाइनेंसेस का ख्याल रखें। ओ गॉड, आपको पता है ये कौड़ी भी पैसे, इसको मतलब पैसे से जोड़ा जाता है, या कौड़ी मतलब पैसा, ठीक है। तो ध्यान रखें इस हफ्ते फाइनेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वीक फ्रॉम 14th March to 21st March for file number 4। आप ना थोड़ा पैशनेट होने से रुकें इस हफ्ते ना, कि बिल्कुल आप एकदम ही मोटिवेट हो जाएं, ये हो जाएं और उसमें कुछ कर लें। Sorry, I will be from 14th March to 21st March for file number 4। बाप रे, दोबारा ये कार्ड आया है। तो बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग अपना ना पैसे वैसे बहुत ही इमेच्योरली जो हैं वो स्पेंड करने वाले हैं, जिसके कारण आपको बहुत या तो पैसे का लॉस हो सकता है, या एट दी एंड आपके पास पैसे की कमी हो सकती है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। आपको हो सकता है आपको ना पैसे मिलेंगे भी। एक से मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, जिसके कारण जो है आप इतने एक्साइटेड हो जाएंगे कि आप खर्च कर देंगे और कुछ ज़्यादा बड़ा खर्चा कर देंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है, अगर आपके पास पैसे आ रहे हैं उन्हें सेव करके रखें, ठीक है। और या उस पैसे का ध्यान रखें, क्योंकि आपको किसी तरीके का फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, पैसे की चोरी या स्कैम, इन सब चीज़ों से इस हफ्ते दूर रहें, ठीक है। आप अपने फ्रेंड के साथ, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो, क्लोज फ्रेंड हो, उसके साथ आप काफ़ी मज़ा मस्ती कर सकते हैं, बाहर घूमने जा सकते हैं, खाने पीने जा सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा ये दिख रहा है कि आपका किसी तरीके का फ़ायदा भी होगा, ठीक है। आपका किसी तरीके का फ़ायदा भी होगा, फाइनेंशियल फ़ायदा हो सकता है, या इन जनरल आपको जैसे मैं बोल रही हूँ पैसे गेन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसको खर्च कैसे करना है वो ध्यान रखें। या तो जैसे अगर आपको कैश मिला है, कैश लेके आपने ऐसे ही अपने रूम में रख दिया और आप कहीं किसी के साथ रहते हैं रूम में, तो कहीं वो चोरी ना हो जाए, तो ऐसे नहीं रखना है, उसको संभाल के रखना है, ठीक है। तो किसी भी तरीके से आपको लॉस हो सकता है उस चीज़ में, तो उस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको मिलेगा तो सही, लेकिन आप उसका लॉस भी हो सकता है ना। File number 4 from 14th to 21st। देखो फाइनेंशियल गेन तो मुझे यहाँ दिख रहा है, फाइनेंसेस एक बड़ा थीम और इम्पॉर्टेंट थीम हो सकता है। इन्वेस्ट करना, इन्वेस्ट करने से भी ध्यान रखें, ज़्यादा बड़ा अमाउंट मत डाल देना इन्वेस्ट करने में। इन्वेस्ट करने से पहले 2 बार सोच लेना, है ना। ऐसे नहीं कि बस आया है तो, क्योंकि मुझे गेन और लॉस दोनों दिख रहा है इस हफ्ते आप लोगों के लिए, कि आप कुछ गेन भी कर रहे हो और कुछ लूज़ भी कर रहे हो, है ना। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है, और अगर ये स्पेशली फाइनेंसेस के बारे में है जहाँ, तो आपको ध्यान रखना है।
कोई आपका कोई लव्ड वन हो, कोई फ्रेंड हो, लवर हो, पार्टनर हो, या आपके हस्बैंड वाइफ हो, उनके साथ आपका कोई झगड़ा हो सकता है। कुछ ऐसे शब्द कहे जा सकते हैं, मतलब झगड़ा, ऐसा झगड़ा जहाँ पे आप उनको कुछ गुस्से में कह दो और वो आपको कुछ गुस्से में गलत कह दें और एक दूसरे का आप दिल दुखा रहे हो, ठीक है, और बाद में रिग्रेट कर रहे हो कि मैंने क्यों बोला। तो अपने गुस्से पे, अपने ईगो पे, ठीक है, कंट्रोल रखें, अपने ज़बान पे कंट्रोल रखें, जो शब्द आप कह रहे हैं उस पर कंट्रोल रखें, क्योंकि आप किसी का दिल दुखा दोगे या कोई और आपका दिल दुखा देगा। क्योंकि मुझे यहाँ दोनों तरफ से दिख रहा है कि आप दोनों ही जो हैं अपने गुस्से में आप कुछ भी बोल रहे हैं, अपने ईगो में कुछ भी बोल रहे हैं, एक दूसरे का दिल दुखा रहे हैं, फिर बाद में तो आप लोग मतलब वापस साथ भी आ रहे, ठीक है, चीज़ें सही भी हो रही हैं, लेकिन फिर करना ही क्यों है ऐसा, है ना। तो आपको किसी तरीके का झगड़ा वगैरह एक्सपीरियंस करना पड़ सकता है, या कहीं पे कोई इंसान है जिसके साथ आर्ग्यूमेंट हो सकता है आपका, कोई ऐसा इंसान जो आपसे बहुत क्लोज है, आपका बेस्ट फ्रेंड, आपकी भाई बहन, जो आपके दिल से या जिनसे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, मदर भी हो सकती है, ठीक है, जिनसे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, उनसे आपका आर्ग्यूमेंट हो सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए मदर मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, लेकिन आपको फाइनेंशियल गेन होता हुआ मुझे ज़रूर नज़र आ रहा है। काफ़ी अच्छा बड़ा अमाउंट पैसे का आपको मिल सकता है। और अगर मतलब अब पैसे का बड़ा अमाउंट है ना, हर बार जब मैं ऐसे बोलती हूँ ऐसे मत सोचना कि लॉटरी लगने वाली है, पता नहीं क्या मिलने वाला है, नहीं, बड़ा अमाउंट मतलब आपके हिसाब से बड़ा अमाउंट, ठीक है। कुछ लोगों के लिए 50,000 हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 1 लाख, कुछ लोगों के लिए 1 करोड़, ऐसा होता है, ठीक है। तो आपको लेकिन गेन होगा, फाइनेंशियल गेन होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कोई उसको आपसे ले ना ले, आपको बेवकूफ़ बना के, चीट करके, या फिर आप खुद ही ना उसको घुमा दें, या खुद ही ना उसे खर्च कर दें। तो खर्च करने से पहले, इन्वेस्ट करने से पहले आप ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है। गिव मी सम गाइडेंस एंड मैसेजेस फाइनल नंबर 4 एंड रिगार्ड्स टू द वीक फ्रॉम 14th to 21st of March। सक्सेस, किसी तरीके की सक्सेस आपको देखने मिलेगी इस हफ्ते, ओके। तो आपका कुछ अच्छा तो हो रहा है, बस आपको थोड़ा केयरफुल रहना है, ठीक है। या आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहना है इस हफ्ते, ठीक है। जैसे मैंने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है पॉजिटिव इसलिए रहना है क्योंकि अगर आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो ये जो झगड़ा है वो हो जाएगा, है ना। तो आपको पॉजिटिव रहना है। ऐसा हो सकता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो आपकी किसी के साथ, और उस मिसअंडरस्टैंडिंग में आप दोनों लड़ पड़ें, एक दूसरे को कुछ कुछ ऐसी बातें कह दे जो कहनी नहीं चाहिए। ओके ओके, आराम से। तो हाँ, आप दोनों एक दूसरे को ऐसी बातें कह दें जो आप लोगों को कहनी नहीं चाहिए, एक दूसरे का दिल दुखा दो, रिश्ते में खटास आ जाए, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है ना। सिर्फ इसलिए आपको पॉजिटिव एटीट्यूड में रहना है कि मतलब किसी ने आपको कुछ कहा, वो किसी और तरीके से कहना चाह रहा है, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ क्योंकि आपकी मेंटालिटी थोड़ी सी नेगेटिव जा रही है या आप पॉजिटिव नहीं जा रहे हो, तो आप उनसे लड़ पड़ सकते हो, उनको बोल सकते हो अच्छा तुम मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हो, ऐसा वैसा, तो झगड़ा हो सकता है। तो अपने रिश्तों में एक वो स्वीटनेस बढ़ाने के लिए आप वो ख्याल रखें, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए, अगर किसी और ने आपका दिल दुखाया था, जो भी किया था, वो आपसे सॉरी बोलने आएंगे इस हफ्ते। अगर किसी ने ऑलरेडी आपको दिल दुखा चुका है, ये झगड़ा हो चुका है, तो वो इंसान आपसे अपॉलॉजी मांगने आएंगे, आपसे माफ़ी मांगने आएंगे, और चीज़ें आप दोनों के बीच में बेहतर होंगी, रीयूनियन होगा, बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, रिन्यूअल होगा। अगर ये पास्ट की सिचुएशन है कि पास्ट में ऑलरेडी हो गया, अगर अभी 1-2 दिन पहले हो चुका है या अभी ऑलरेडी हो चुका है कि किसी से आपका झगड़ा हुआ है, बहुत बुरा झगड़ा हुआ है, दोनों ने एक दूसरे को कुछ कुछ कहा है, दिल दुखाया है, तो अब इस हफ्ते ये इंसान आपसे सॉरी बोलने आएंगे, और ये जो आप दोनों का कनेक्शन है ये रिन्यू होगा, आप दोनों वापस साथ में आएंगे और बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। तो ये जो क्लोज फ्रेंड मैं बोल रही थी, किसी के साथ आप मज़ा मस्ती करने वाले हैं, तो ये वो इंसान भी हो सकता है जिसके साथ आप मज़ा मस्ती करोगे, क्योंकि आप लोग वापस आओगे साथ में, तो बातचीत होगी, मजाक, हंसी मजाक, या कहीं बाहर घूमने जा सकते हो, मिल सकते हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन, बहुत अच्छी एनर्जी है यहाँ पे, काफ़ी लोगों के लिए पॉसिबल है, ओके। तो पाइल नंबर 4 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। साथ ही में अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपको पता है आपको मुझे व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप नंबर मैंने यहाँ कहीं दिया है। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, तो प्लीज़ ध्यान रखें। बहुत लोग, मुझे समझ ही नहीं आता है कि लोगों को ऐसे क्यों लग रहा है कि फ्री रीडिंग है, बट एनीवेज इट्स ओके। बट एनीवेज या सब्सक्राइब करना, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस देखने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए, और मेरे सेटअप की तारीफ़ें भी किया करो यार कमेंट बॉक्स में, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं इतनी मेहनत से सेटअप करती हूँ, मुझे कभी कभी बड़ी खुशी होती है कि मैंने इतना अच्छा सेटअप किया है, ओके। सो थैंक यू सो मच, पाइल नंबर 4, आई लव यू ऑल एंड बाय बाय।